रामू की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी रीतू थी बहुत ही अच्छी और शांत स्वभाव की। वही छोटी बेटी रीना थी चंचल स्वभाव की। रामू की दोनों बेटियां बेहद खूबसूरत थी। छोटी बेटी ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन रामू ने अपनी बेटियों से कहा, तुम दोनों बड़ी हो गई हो, एक एक करके तुम दोनों की शादी करवानी पड़ेगी। आज ऋतु को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, शाम को तैयार रहना। हाँ पापा, हम सब काम करके तैयार रहेंगे, आप चिंता मत करें। लड़की वाले आएंगे तो अच्छा अच्छा मिठाई भी तो लाना पड़ेगा, वो मैं लाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम ही लाना, पर समय पर तैयार हो जाना। घर के सारी काम करके दोनों बहनें तैयार हो जाते हैं। फिर लड़के वाले उसे देखने के लिए आते हैं। शांत स्वभाव की ऋतु को लड़के वाले पसंद कर लेते हैं। लड़का भी ऋतु को देखते ही पसंद कर लेता है। पर लड़के को देखकर रीना सोचती है, ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है, काश ये मेरा पति होता। इन सब बातों से अनजान रामू ऋतु की शादी तय कर देते हैं। एक अच्छे से दिन देखकर दोनों की शादी भी हो जाती है। ऋतु ससुराल चली जाती है। उसके ससुराल में भी सभी उससे बहुत प्यार करते थे। पर रीना हर हफ्ते कोई ना कोई बहाना बना के ऋतु के घर आने लगी। दीदी, तुम कैसी हो? तुमसे दूर मुझे रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हर हफ्ते चली आती हूँ। कोई बात नहीं, तेरा जब मन करे तो आना। क्या हुआ साली साहिबा, दीदी से क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, बस दीदी से बोल रही थी कि मेरे लिए भी जीजाजी की तरह एक सुंदर हैंडसम लड़का ढूंढ कर दे। वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं तो एक पीसी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। सब एक साथ हंसी मजाक करने लगे। फिर खाना खाकर सो गए। दिन बीतने के साथ साथ रीना राजू को ज्यादा पसंद करने लगा। हर समय रीना राजू से चिपक के रहती थी। फिर एक दिन, जीजू, मैं आपको कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी, ये भी कोई पूछने की बात है भला? मुझे तो आप पहले दिन से पसंद थे, काश आपकी शादी मेरे साथ हुई होती। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। शादी ना सही, आप मुझसे प्यार तो कर सकते हैं ना, प्लीज मुझे अपना लीजिए ना। तुम पागल हो गई हो, कल ही अपने घर वापस चली जाओ तुम। ये बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है। रीना सोचती है कैसे भी दीदी के साथ जीजाजी का रिश्ता तोड़ना होगा। वो रात में चुपचाप अपने दीदी के रूम में जाती है और जीजाजी का फोन लेकर चली आती है। फिर जीजाजी के फोन से अपने फोन पर मैसेज भेजती है। फिर चुपके से जाके जीजाजी का फोन रख कर आती है। सुबह अपनी दीदी को बोलती है, दीदी देखो जीजू ने मुझे कैसे मैसेज भेजा है। क्यों, क्या हुआ? दीदी, जीजू मुझे पसंद करते हैं, मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू झूठ बोल रही है। ये देखो मेरे मोबाइल पर मैसेज। रीना के फोन में राजू का मैसेज देखकर ऋतु हैरान हो जाती है, दुखी भी होती है। रात में जब राजू आता है तो ऋतु उससे कहता है, जब पहले दिन से ही तुम्हें रीना पसंद थी तो मुझसे शादी क्यों किया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रीना तो मेरी बहन जैसी है। पर मैंने तुम्हारे नंबर से उसके मोबाइल पर मैसेज देखा है। देखो ऋतु, ये रीना की कोई चाल होगी। कल शाम को जब छत पर मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, तभी वहां रीना आई और मुझसे कहने लगी वो मुझे पसंद करती है। मैंने उसे समझाया ये गलत है, फिर उसने ऐसा किया होगा। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम्हें तो पता है मेरे फोन में हर कॉल रिकॉर्ड होता है। कल जब वो आई थी तो मेरा कॉल रिकॉर्ड हुआ था।
सब रिकॉर्डिंग मैं अभी तुम्हें सुना देता हूं। फिर रितु राजू के फोन में रीना की कही हुई हर बात सुनती है। वो समझ जाती है कि रीना उसकी शादी तोड़ने के लिए ये सब झूठ बोल रही थी। फिर दोनों ने एक प्लान बनाया और अगले दिन, रीना आ जाओ, चाय तैयार है। अरे वाह, चाय के साथ नाश्ता भी। ये तो बहुत ही टेस्टी है। क्यों नहीं, तेरे जीजू ने जो बनाए हैं। वाह जीजू, आप तो ऑलराउंडर है। पर पहले नहीं था, तुम्हारी दीदी ने ही सब सिखाया है। मैं तो उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ और सब कुछ करना भी चाहता हूँ। मैं तो उसका गुलाम हूँ। पर जीजू, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना। आपने मुझे वो मैसेज भेजे थे सारे, उसका क्या? अच्छा, ये बात है। तो मैसेज क्यों दिखाना, सब कुछ अपने कानों से सुन भी लेते हैं, क्यों? ये बोलकर राजू ने उसके मोबाइल पे रिकॉर्ड हुआ रीना की हर एक बात सबके सामने सुना देता है। फिर रितु बोलती है, सुन रीना, तेरे जीजू मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। सारे रिकॉर्डिंग सबके सामने सुनने के बाद रीना शर्मिंदा हो जाती है। रीना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बोलती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बहक गई थी। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। किसी का घर तोड़ के अपने लिए खुशियां नहीं खरीदी जा सकती और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। उसके बाद रीना घर चली जाती है और वो अब अपनी दीदी के घर में बहुत ही कम आती थी। इधर राजू और रीना बड़े प्यार से, बड़े खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।